इसमें क्या याद करना है, इसमें यह याद करना है जो हमारा धातु और इसमें अधातु। धातु जो होता है इसका अगर पूछेगा अघातवंदिता, अधातवंदिता, अधातवंदियता, अधातवंदिता। धातु के बारे में अघातवंदिता पूछेगा तो अधातवंदिता किसे कहते हैं, या इसको इंग्लिश में मेलाबिलिटी के नाम से भी कहा जाता है। मेलाबिलिटी के नाम से कहते हैं। जैसे मेलाबिलिटी किसे कहते हैं, तो जिसमें आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन और एल्युमिनियम जो होता है, और आयरन, एल्युमिनियम और कापर, जो कापर होते हैं उसे पीट पीट कर क्या कर देते हैं, उसे पीट कर पतला बना देते हैं। एल्युमिनियम, आयरन और जो होता है कापर को पीट कर पतला जो होता है चादर के फॉर्म में बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी यानी आघातवंदिता कहते हैं। दूसरा नंबर तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में डेबिलिटी कहते हैं। और डेबिलिटी जो आघातवंदिता होते हैं वो खींच कर लंबा तार बनाया जाता है। माने खींच कर क्या बनाता है, पतला माने लंबा तार बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे तन्यता कहा जाता है। लंबा तार बनाया जाता है। और जो तन्यता होता है वो क्या होता है, कापर एल्युमिनियम को खींच कर, माने है कापर और एल्युमिनियम को क्या कर देते, खींच कर क्या बनाया जाता है, तार बनाते, खींच कर क्या बनाते हैं, तार बनाए जाते हैं। और दूसरा नंबर इसमें समझना और धातु में क्या होता है, मेलेबिलिटी नहीं पाया, अधातु मेलेबिलिटी यानी जो अधातुवंदियता नहीं पाए जाते हैं। फिर इसमें क्या कर रहता है, जो हमारा कापर एल्युमिनियम को पतला चाल खींच कर चादर तार बनाते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है। ये किसका, जो आघातवंदिता होता है वो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, चालक होते हैं। और ये प्रायो ठोस में पाए जाते हैं, जैसे ये द्रव अवस्था में पारा होता है। और जो होता है तन्यता होता है द्रव अवस्था में, यानी जो तन्यता होता है द्रव में ब्रोमीन पाए जाते हैं। तो अगर बात करेगा जो धातु हो गया तो मेटल होता है आघातवंदिता या नॉन मेटल, और तन्यता आघातवंदिता होते हैं जो आयरन, एल्युमिनियम और कापर को पीट कर पतला चादर बनाते हुए इसे आघातवंदिता कहते हैं। और तन्यता जो होता है तन्यता होता है आयरन और जो होता है हमारा कापर, एल्युमिनियम और कापर जो होता है वो खींच कर लंबा तार बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तन्यता होता है। अगर बात करेंगे धातु जो आघातवंदिता नहीं पाए जाते और ये द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाए जाते हैं। अगर बात करेंगे जो धातु होता है, धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अगर धातु रिएक्शन करेगा तो हमारा किसका निर्माण करता है, कौन ऑक्साइड का निर्माण करता है। अगर जल के साथ धातु रिएक्शन करता है तो हमारा हाइड्रो ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। और लोहा जो होते हैं हमारा ऑक्सीजन और प्लस CO2 के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड का क्या करता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करता है, ऑक्साइड जल के साथ धातु रिएक्शन, हाइड्रो ऑक्साइड लोहा अगर ऑक्सीजन और CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। आयरन ऑक्साइड का निर्माण जल अगर पूछेगा, अगर जल अगर रिएक्शन करता है यानी जल अगर अभिक्रिया करता है तो हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अगर एसिड अगर धातु के साथ प्लस रिएक्शन करता है, धातु के साथ अगर अभिक्रिया एसिड करता है तो हमारा किसका निर्माण होता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर बेस का साथ धातु क्या करता है, रिएक्शन करता है, बेस के साथ अगर धातु रिएक्शन करता है तो हमारे किसका निर्माण, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है।
बस इतना ही वीडियो में, आगे वीडियो में इसका पार्ट लेकर आएंगे 2, ये पार्ट 1 है।